Hello everyone, welcome to Wikipedia. My name is Sunny Mosle and I am welcoming you on this online platform of डिफेंस एग्ज़ाम। और हम बात कर रहे हैं सीड एग्जामिनेशन 2024 की। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, ठीक है। जिसको नहीं मिला वो प्ले लिस्ट में जाके देख लेगा, ठीक है। देखो, मैं हमेशा की बात करता हूँ, जब भी इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो ना, तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है, आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है और आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में है क्या आपके पास यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस है। इतना आसान तो होता नहीं है और इसका मैथ तो आपको पता अलग ही लेवल पे पूछा जाता है। सो आपको करना क्या है, 783777 3651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जुड़ना है हमारे साथ। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। डन। चलिए, अब मैं बता दूं, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद विकिपीडिया। वाई? बिकॉज वी आर नंबर 1। आप जो डाउट सॉल्विंग हमारी सॉरी देख रहे हैं पावर, ये पीवाईक्यू सेशंस में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअली पता चले बट वी आर प्रोवाइडिंग यू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सेशन मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मिल रही है। नंबर आपको बता चुका हूँ 7837773651। उस नंबर पर कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और 1% जब सॉल्व होंगी जब आप 99% आपकी सॉल्व कर लोगे। यानी हमसे बात करोगे, हमसे चर्चा करोगे, डेमोज देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्या करना स्टूडेंट्स, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, पहला क्वेश्चन, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए 3x क्यूब प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस ए 1x प्लस ए नॉट प्लस क्यू एक्स दिया है मुझे x की पावर 4 प्लस बी 3x क्यूब प्लस बी 2x स्क्वायर प्लस बी 1x प्लस बी 0 या बी नॉट आर द पॉलिनोमियल्स एंड अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर जीरोस ऑफ पी एक्स। अब जीरोस क्या होता है, जो सेटिस्फाई करवा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब वैल्यूज, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, वी आर गेटिंग सम वैल्यूज, ठीक है। एंड अल्फा बीटा गामा लैम्बडा आर जीरोस ऑफ क्यू एक्स, देन व्हाट इज पी एक्स माइनस क्यू एक्स। देखो, अब अगर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, तो एक्चुअली में क्या है, एल एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस ऑफ डेल्टा, ठीक है। अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा एंड लैम्बडा आर जीरोस ऑफ क्यू एक्स, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस ऑफ गामा एंड एक्स माइनस ऑफ लैम्बडा होल डिवाइडेड बाय, और एक्चुअली में क्या है, इनके बीच में माइनस का साइन है, एक्स माइनस अल्फा, छोटी छोटी चीज़ें बट इसको समझिए, एक्स माइनस ऑफ गामा, ठीक है। अब अगर एक्स माइनस, ये आप देखो 1 2 3 1 2 3, अगर आप कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, अंदर क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस डेल्टा माइनस ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ और नीचे क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस ऑफ गामा कैंसिल आउट, लैम्बडा माइनस डेल्टा, ये बचा मेरे पास। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन रहने वाले अपने पास। चलो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आए इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। मैक्सिमम मिनिमा का सबसे पहले बहुचर्चित रूल क्या है, जो मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा बहुचर्चित क्यों, क्योंकि अब चर्चा करेंगे उसमें, कि जब भी स्क्वायर्स की बात हो ना, आप क्या करो, इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो, या तो कॉस में कर लो या साइन में कर लो। आप कई बच्चे साइंस के थीटा को 1 माइनस कॉस के थीटा लिखने वाले, जो कि बहुत गलत होगा। क्यों ज़्यादा एक्सटेंड करना क्वेश्चन को, दैट इज कॉस के थीटा प्लस 3 साइंस के थीटा प्लस 2, यही है। दैट इज हमारे पास बच्चों की आइडेंटिटी होती है, कॉस के थीटा
प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 होती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है। ये क्या हो गया 1 और 2, 1 + 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है साइन थीटा 0 से 1 वेरी करता है, यानी अगर मैं लिखूं साइन थीटा, चलेगा? अगर मैं साइन थीटा को ऐसे लिखूं, बट अगर मैं इसका स्केयर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 है मेरे पास, 0 <2 साइन स्क्वायर थीटा <2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, क्या चाहिए बेसिकली, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ऐड कर दो 3, तो 3 <2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 <= 5। तो क्या हो गया, लीस्ट ये होगी, मैक्सिमम ये होगी। 5 - 3 कितना होगा 2। याद रखना, इससे फैंटेस्टिक अगर एक्सप्लेनेशन मिले तो भैया कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं भी देख लूँगा। ठीक है, आराम से देखो, जब क्वेश्चन आपने करना हो ना ट्रिग्नोमेट्री का, खासकर 2-3 चीज़ों का याद रखो। एक तो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नंबर 3 पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद जाके ये मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पता, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा = 1, यू कांट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? सो दीज आर सम इजी क्वेश्चंस बट लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको समय चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ 100 के 100 क्वेश्चन के लिए 200 के 200, जितने भी आपके एग्जाम में थे, 50 जितने भी आते हैं, कोई भी एग्जाम हो। मैं जब मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ तो एक जनरल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। कभी भी हमेशा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मत जाओ। आप 1 एट अ टाइम लो, कि जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है तो मुझे ये क्वेश्चन मिनिमम टाइम में खत्म करना है। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, नहीं ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में से, जैसे मोड और मीडियन का आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, आज आएगा हमारे पास, वो 6वां 7वां क्वेश्चन है। दैट वॉज वेरी लेंथी क्वेश्चन, अगर टाइम कंज्यूम किया। अगर आपको आता है, आपको पता है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आसान है, ताकि आपका समय बच सके। ऐसा तो नहीं ना कि पूरा दिन ये करो। थोड़ा सा धैर्य और संयम आपको रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। खासकर टेक्निक से जो आप यूज़ करेंगे ना, वो आपको मेंटोरशिप के थ्रू हम बताएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी जाने के, हमारे साथ जुड़िए। नंबर इज़ 78377365। एक बार जुड़ोगे, याद करोगे, कुछ पढ़ा था मैंने। ठीक है, चलिए। For the equation x cos theta = x square plus p has a real solution for every theta where theta greater than = 0 and less than = π/4, then which of the following equation is correct? बताओ, ट्राई कर लो और बताओ मुझे क्या आंसर है इसका। याद रखना, जो थीटा है वो 0 से लेके आपका 45 डिग्री तक है तो फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव वैल्यू हैज टू बी देयर। देखते हैं जरा क्या बनता है। करिए प्लीज क्वेश्चन, ट्राई करो बच्चों, शाबाश। देखो, जब रियल सोल्यूशन की बात आती है ना, जब भी रियल सोल्यूशन की बात आती है, एक बात याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन = 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन = 0, याद रखना। रियल रूट्स ऑफ सोल्यूशन कहते, कुछ भी कहते, बहुत सारा आई थिंक सेम थिंग होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे जनरेट होगी, देखो, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, इट हैज टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है मेरे पास, ax² प्लस ऑफ bx + c, ये यही होती है, = 0। अब ये मुझे बनाना है, यहाँ से मुझे p की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मतलब b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन = 0, ऐसे कुछ है। अब p की जो वैल्यू है, देखो ना 1 हो सकती है, b हो सकती है, c हो सकती है, d हो सकती है। इक्वल टू में नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट मुझे इक्वल टू या ग्रेटर देन = 0 चाहिए। ठीक है, तो x² - (x cos थीटा प्लस p = 0। अब यहाँ पे a क्या है, 1 आ गया,
बी क्या है, ये हो गया सी। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास माइनस ऑफ एक्स है, सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है, सी मेरे पास है पी, बी एक्स कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ये एक्स नहीं है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि एक्स की तो मुझे वेरिएबल कंडीशन दी हुई सारी। क्लियर। अब यहाँ पे पुट करो और टेल मी आपके पास क्या आ रहा है, टेल मी। फिर अभी सोल्यूशन होगा नहीं इतनी जल्दी, पहले तो कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी, फिर एंड में आपको पाई बाय 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, बी आ गया माइनस कॉस थीटा माइनस 4 इंटू 1 4AC P ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना ही आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4P ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4P। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या दी भाई, मतलब कहाँ तक है, पाई बाय 4 था, पुट कर दो 45 डिग्री पुट करोगे 1/√2, यानी कितना आ गया 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4P। तो P कितना आ गया मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 1/8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, दैट वाज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल इक्वेशंस क्या हैं, तो इमेजिनरी, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी आनी चाहिए। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चल रहा है स्टूडेंट्स, याद रखना रियल रूट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे इस पेपर में, और अभी 11 से 20 के स्लॉट में। ठीक है, नोट कीजिए। I love these type of questions. Question is from geometry. Question है geometry से, ABCD is a right angle triangle. Right angle at B is such that AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. What is the perimeter of square inscribed in the triangle ABC with maximum area? अच्छा, कोई हिंट दोगे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, क्या आप यूज़ करना चाहेंगे इसमें। देखो यहाँ इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ए बी 6 दिए, बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो ये डेफिनेटली 6 8 10 का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया, मतलब एक स्क्वायर को इसके अंदर लाया गया। कैसे लाएंगे स्क्वायर को मतलब अगर ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स हुई, ये भी एक्स हुई और ये भी एक्स हुई। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये एक्स हुई तो ये कितना हो मेरे पास 8 माइनस एक्स, और ये कितना हो मेरे पास 6 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ तक नहीं समझ आया तो जल्दी से जल्दी पूछो, वरना आगे चलते। होपफुल यहाँ तक समझ आएगा। देखो अब मेरी बात सुनो, अब जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको ले लो P, इसको ले लो M, इसको K ले लो, कुछ बड़ी सी जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे। मैं आपको 2 चीज़ दिखाने लगा, मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा सिमिलैरिटी क्या होती है बताओ। यस, इसमें मैं बात करने वाला हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल की। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूँ, ट्रायंगल ABC क्या सिमिलर है, प्रूफ भी करके देखेंगे, चिंता मत कीजिए, ऐसे नहीं बताऊंगा। PMC, अब आप कहोगे सर कैसे, देखो अगर मैं इस एंगल को 90 बोलता हूँ और अगर ये स्क्वायर है तो बेटा ये भी 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल बनता है वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता। इट कैन बी सिमिलर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, दैट इज द केस। डन। अच्छा, ये हो गया। एंगल सी कॉमन है, एंगल सी कॉमन। ठीक है, दोगे तो अगले वाला भी मेरे पास बराबर होगा। ये 90 आ गया, सपोज करो 60 है, तो अगले वाला भी एंगल 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 प्रॉपर्टी होगी, तीनों एंगल होगी, मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होगी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में करना क्या है,
ए बी सी और पी एम सी मुझे कोई ऐसी साइड्स लेनी है जो मेरे को सिमिलैरिटी प्रूफ कराने में आसानी होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं ट्रायंगल ए बी की साइड बी सी लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं सी एम ले सकता हूँ। मैंने क्या ली, एक बड़े ट्रायंगल की साइड ले ली ए बी सी की, और एक इसकी ले ली पी एम सी की। दूसरा देखो, इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ ए बी, बड़ी साइड ले ली, अपॉन आप इसको के बी भी कर सकते हो, क्योंकि के बी भी आपके पास एक्स होगा, या आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय पी एम। ये चेक करो क्या ये कुछ बन रहा है, ये चेक कीजिए क्या कुछ बन रहा है। बी सी अपॉन सी एम, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब देखो बी सी कितना है मेरे पास, बी सी का मेरे पास 8 है। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रायंगल पहले राइट हैंड साइड पे वही ट्रायंगल रहेगा। मैंने एबीसी को ऊपर लिया तो राइट पे मैंने एबीसी को ही प्रेफरेंस दूंगा मैं, आई विल गिव प्रेफरेंस टू एबीसी, ठीक है। सी एम कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी बी सी इज 8, सी एम इज 8 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 6 एंड पी एम इज एक्स। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरी वैल्यू आ जानी चाहिए, और डेफिनेटली वो अपॉन में आएगी, एक स्टेट वैल्यू नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएगी, देखो 4 3, तो ये कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8 माइनस ऑफ एक्स। यस, 4x इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ 3x। और आप क्या कहेंगे, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 24, 7x इज 24, x इज 24 बाय 7। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे पास। तो सिमिलैरिटी बहुत कुछ कहती है, याद रखना ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, कभी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट कैसे याद रखोगे, CON कॉन्ग्रुएंट, CO का मतलब क्या होगा, कॉपी पेस्ट, ऐसे याद रखो कॉपी। क्यों, हू कॉपी होगा, कद काठी बिल्कुल सेम होएगी। आप वो आपका एक स्टैचू बना दिया गया, सेम स्टैचू, दैट इज बिल्कुल सेम कद काठी का, जितना आपका बेटा उतना है, सब कुछ, सब पैरामीटर्स बराबर, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। बट अगर वही छोटा स्टैचू बना दिया जाए, छोटा कोई छोटा कुछ बना दिया जाए, तो वो आपका वो क्या होगा, सिमिलर टू यू। क्लियर। चलिए जी, इस क्वेश्चन में पक्का दिक्कत आएगी, याद रखना जो पिछला था। चलो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k for 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k हैज रियल रूट्स। अभी मैंने बताया था रियल रूट्स, रियल सोल्यूशन, रियल वैल्यूज, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कर दो फटाफट। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बताएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, सिंपल कर दो, d निकाल दो, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रेटर देन कुछ नहीं बोल रखा, तो बस निकालना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0, के कितना आ गया जो भी है, क्योंकि ग्रेटर देन लेसन कुछ दे नहीं रहा, कुछ भी लिख दो, डाउट डन ही। क्लियर। चलिए, दूसरे वैल्यू बतानी है मुझे। ये क्वेश्चन है भैया आज का, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो थोड़ा सा देखिए क्या देख। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा 110 41 43 95 127 99 61 92 71 93 110 and 36 if 98 is replaced by 94, 98 तो 93 होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 93 होना चाहिए ये। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले दो न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन। अच्छा, मीन मतलब मुझे मीडियन निकालना है सबसे पहले, फिर वी हैव टू फाइंड आउट द मीन, फिर मोड। देखो सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड इज 0। अब अगर मोड की बात करूँ, मोड बेसिकली स्टैटिक्स में यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, यानी 110 क्या 41 रिपीटेड है, 110 पहले भी मोड 110 रहेगा और बाद में भी 110 रहेगा, तो 3 से तीसरे वाला तो क्या आपके पास सही प्रूफ है, तीसरे वाला तो डन है। आप जिसमें 3 नहीं है उसे हटा दो, पहले वाला हट गया और बाकी 3 में है। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन के देख जाए, मैं यहाँ से बता सकता हूँ आपको मैं, क्योंकि मोड पहले भी 110 है, बाद में 110 है, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यूज होती हैं। अच्छा, इसको पहले एक सीक्वेंस में लिखो, सबसे पहले क्या कौन आएगा मेरे पास 36, ठीक है। इससे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास 41,
क्योंकि मीन के लिए मुझे वही चाहिए होगा 43, 41, 43। अच्छा उसके बाद 61, देन वी हैव 61 के बाद आ गया मेरे पास 71, 71, देन वी हैव 92, 93, 95, मुझे तो ये लग रहा है 92, 93, 95, 92, 93, 95, then we have 99, then we have 1110, again we have 1110, and इतना ही है। कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सी वैल्यू रहेगी 93 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सी वैल्यू रहेगी। अच्छा 110 तो 110 हो गया, 110 लिख चुका हूँ मैं, 36 लिख चुका हूँ मैं, 41 लिख चुका हूँ मैं, 43 लिख चुका हूँ, 95, 127 सॉरी, हाँ 127 रह गया बोगी। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा सा देखना, एनालिसिस करनी है मुझे इसकी, इस पार्ट की है ना। सबसे पहले मीडियन की बात करो, मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट। ऐड कर दो इन सबको, ओ सॉरी मीन, नॉट मीडियन, मीन। मीन के लिए क्या करोगे, ठीक है, मतलब इसकी अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मीन, मीन लो पहले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम क्या है, ठीक है, देखो ऐड कैसे करेंगे, 3 4 7 4 11 6 17, 17 7 24, 24 9 33 और 9 42, 42 और 9 कितना हो गया 51, 51 और 9 कितना हो गया 60, 60 110 और 60 और 11 71, 71 और 11 82, 82 और 12 कितना हो गया 940, ये 940 हो गया सारा मेरे पास ऐड करके। ठीक है, ये मेरे पास 940 आ गया। अब क्या बचा 6 7 और 3 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 5 22, 22 और 9 कितना हो गया 31, 31 और 7 कितना हो गया 38, कितना यार है 8, क्या 978 आ रहा है ऐड करके। एडिशन आपकी बहुत जल्दी होनी चाहिए इस तरह क्वेश्चन में। क्या 978 आ रहा है, क्लियर। अगर आप मीन निकालना चाहोगे कितना आएगा 978 मीन इनिशियल, 978 डिवाइडेड 12 कटेगा 6 से, 12 से कट रहा है ये, देखो क्या 6 से कटेगा, 6 से 90 भी कटता है, 6 से 78 भी कटता है, 6 दूनी 12, 16 6 96, 1 8, 163/2 यानी कितना आ गया 81.50। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन को पलट लो, इक्वेशन देख लो पहले वाले सही है गलत है, क्योंकि एक वाली बहुत कुछ बता देगी आपको। ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 एंड 3 ओनली, 3 तो मेरे को पता चल गया है, वैसे तो बेसिकली मुझे 2 निकाल के देख लेना चाहिए था। ठीक है, 1 एंड 3 ओनली, अगर 1 हो जाता है एंड 3 ओनली फिर 2 पे डिपेंड करेगा, अगर 1 ट्रू हो जाते तो ये वाला ऑप्शन भी मेरे को लग रहा है गलत होने जाना चाहिए फिर तो हमारा 2 एंड 3 ओनली। द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड सॉरी न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन 0.1 बोला है, देखो फाइनल की जब आप बात करोगे फाइनल कितना आएगा, देखो वो क्या कह रहा है 93 इज रिप्लेस बाय 94, यानी 978 माइनस 93 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 12, यानी 978 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, 979 डिवाइडेड बाय 12, ये क्या आ गई मीन फाइनल। नोट करो और बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व कर दो फटाफट, सॉल्व कर दो इसे और कमेंट सेक्शन में लिखना जरा कितनी आ रही है। ठीक है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 81.6 का राउंड आएगी, 81.6। ठीक है, लेस देन 0.1 तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास मीडियन वाला खेल, इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़ एक बार, इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, फटाफट नोट कर लो, 10-20 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं।
ठीक है, तो लेस देन 0.1 तो नहीं है, ठीक है, तो सेकंड हो गया गलत। एक मिनट रुको, पहले तीसरे वाला देख लो। अब क्या बोल रहा है मुझे वो, मीडियन ए 0, यस, तीसरे वाला तो है। अब देखना भैया आंसर क्या है, बी ए के डी है मेरे पास, चेक करो जरा इसको, बताओ, बताइए कि आंसर क्या है। बट अभी मीडियन का तो निकाला ही नहीं, मीडियन का कितना है, ये कितना आ गया 81.5, 81.6, अच्छा वो तो रह गया मेरे पास अभी, ठीक है। चलो देखिए ज़रा, अब नेक्स्ट बात क्या आती है मेरे पास यहाँ पे, चलो अब ये हो गया सारा, मीन निकल गया, मीडियन की तरफ आ जाओ जरा। देखो मीडियन क्या होगा, टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, टोटल टर्म्स है मेरे पास 12, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है मेरे पास, ध्यान से देखो, 12/2 एंड 12/2 + 1 टर्म, ये निकालोगे तब आंसर आएगा। इन दो टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, यानी देखो 1 2 3 4 5 6, 92 + 93 डिवाइडेड बाय 2, लेस देन 0.1, 0.1 2 हो सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली निकाला था वो हमने। लेट मी चेक, ये कितना होगा, 92.5 आ गया। अच्छा जब आप क्या करोगे, जब ये 93 को आप 94 से रिप्लेस करोगे, 94 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 93 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 0.5, वो क्या कह रहा है 1, तो आंसर क्या आ गया मेरा बी, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि वो हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाला था, तो इट कैन बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ नंबर 225 × बताओ। 100, वो यूनिट का नहीं पूछ रहा हूँ, 10th का नहीं पूछ रहा हूँ, 100th का पूछ रहा है। करिए क्वेश्चन, ईजी हो जाएगा, ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बताऊंगा। अच्छा कोई भी 3 डिजिट का नंबर इजीली हो जाता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा वो देखो आप कैसे, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ये क्या दिया मुझे 2 2 5 इसके बाद 40, क्या ऐसा कुछ है, क्या यही कुछ बनना चाहिए मेरे पास। इसको अगर मैं लिखूँ 225 को, इसको लिखूँगा 5 की पावर 40 इंटू ऑफ 9 की पावर 40, 25 गुना 9, 5 9 5 45, या ऐसे लिखो 5 की पावर 2 की पावर 40, 25, हाँ 25 गुना 9 कितना हुआ, 25 गुना 9 कितना हुआ आपका 225, तो ये कितना हो गया 25 की पावर 40 इंटू 9 की पावर 40 डिवाइडेड बाई कितना 1000। अच्छा फर्दर इसको तोड़ो जरा, इसको ऐसे लिखो कि 5 का क्यूब इंटू ऑफ 5⁻37 इंटू 9 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 1000। क्या 125 से 8 टाइम्स जाएगा ये, क्या 125 से 8 टाइम चला जाएगा ये, करके देखो चला जाएगा। बट सॉरी एक तरह से 5 का स्केयर था, तो ये 80 आ गई पावर, 5 की पावर 80 इसको करोगे अगर आप, एक मिनट रुको जरा, आएगा तो ऐसा ही, बट एक चीज़ मैं इसको ठीक कर दूँ जरा, ये कितना हो गया 5 की पावर 80, 5 की पावर 80, तो ये कितना हो गया, जब इसको 125 से काटोगे तो 5 का क्यूब इंटू 5 की पावर 77 इंटू 9 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 1000 था 8, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 77 इंटू 9 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 8। अब आप बनेगी बात अपनी, ठीक है। देखो जब मैं इसको लेता हूँ, ये क्या आएगा 8 + 1, तो यहाँ से तो रिमाइंडर में रहेगा, और याद रखना इसको 125 से आपने डिवाइड किया है, इस पूरी टर्म को 125 से डिवाइड किया है, तो मेरे पास बेसिकली बचा कितना 5 की पावर
77 डिवाइडेड बाई 8। इसको आप कैसे लिखोगे आप? इसको देखो 2-3 तरीके करने कि आप जैसे चाहो इसको कर सकते हो। आप पहले करके देखो, आप ट्राई तो करके देखो एटलीस्ट, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करोगे कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, कुछ करके देखो, अगर मैं इसे लिखूँ 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 8, या इसकी 5 की पावर 2 लिखो और इसे 75 करो। देखो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में जाके, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ ये कितना हुआ 25/8, रिमाइंडर +1 बचा, ये कितना बचा 5 की पावर, अगर आप क्यूब करोगे और इसका 25 करोगे डिवाइडेड बाय 8 आ गया। लेट मी गिव एन एक्सप्रेशन, तो क्या ये 125, बट अगर इसे आप काटोगे भी तो देखो कितना आएगा 125/8, या इसको आप ऐसे करो 5 का स्क्वायर, सबसे बढ़िया जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, यानी 5 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, और इसकी कितनी पावर आएगी 37 इंटू 2 74, और होल डिवाइडेड में क्या 8 आपके पास। तो यहाँ से तो आपको +1 मिल गया, ये बचा 5 की पावर 1 इंटू 25/8 करोगे फिर 1, तो ये कितना बना 125, आप डिवाइड करना था और ऐसे रिमाइंडर आ रहा 5, कितना आ गया 625, दैट इज आंसर। समझ आई बात? इस तरीके से जब भी देखो कुछ नहीं बताओ 1000 वाला डिजिट पूछ लेगा, फिर क्या कीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसमें लेके चलने पड़ेंगे। और ये था आज का सेशन, क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, तो स्टूडेंट क्रैक सीडीएस एग्जाम विद अबीपीडिया, ऑल ऑफ योर पोटेंशियल विद योर ऑनलाइन कोर्सेज, कंप्लीट कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। कोई डाउट हो तो 78377365, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सारे के सारे जो गिवन लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू।